अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसके 12 अध्याय उसकी 11 से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब वे 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातें कर प्रभु। जितना भी आपके बेटा बेटी इस वचन को देखे सुने पिता, वो आशीष में बरकत पाए और इस वचन का पालन करे पिता। इस वचन को समझे, सीखे और आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने और आशीष पे आपके नाम कुछ उठाए मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपते हैं मेरे पिता। सभी की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोल प्रभु जी, आत्मिक समझ खोल, ताकि आपका वचन का पालन करते हुए आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस करे बने। मदद सहायता करिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा दानियल की पुस्तक, उसके 12 अध्याय उसकी 11 से पढ़ा कि जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये 2025 के लिए, 26 और 27 के लिए और 28 तक हो सकता है, 28 आधा चला जाए। तो इन 3-4 सालों के अंदर जो प्रभु ने भविष्यवाणी दिया है, उस भविष्यवाणी के बारे में दानियल कहता है कि जब नित्य दिन आएगा और जब घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती स्थापित की जाएगी, तब 1290 दिन बीतेंगे। और क्या ही धन्य वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक पहुंचे, और तब जाकर अंत का ठहरा रहा और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों में अंत में तो अपने निज भाग पर खड़ा होगा और आशीष पाएगा। और यही वचन हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 13 और 14 के 13 अध्याय उसके 18 आयत में, क्या ही इसी में है जिसे वह बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक होगा और उसका अंक 666 है। हालेलुया। और अगर हम 14 के आयत के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर इनके बाद 130 स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरा मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो भविष्यवाणी है दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 11 से और प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 9 से, और ये 18वीं आयत के अंदर 13 के 18 में लिखा, वहाँ पर जो वचन लिखा है 666 के बारे में, उसी के बारे में दानियल की पुस्तक भी कहती है। और वे जब वो स्थापित की जाएगी, यानी कि जो काम 666 का जब काम शुरू किया जाएगा, जब चिप बिठाई जाएगी, तो वे 1290 दिन बीतेंगे। हालेलुया। और उस 1290 दिन के अंदर जो कोई धीरज धरा रहेगा, वह परमेश्वर कहता कि वह उठ खड़ा होगा और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो भविष्यवाणियां हैं और ये खतरनाक है। जो कोई धीरज धरेगा और उस छाप को, जो 666 का चिप बनेगा, अपने हाथ या माथे पर छाप नहीं लगाएगा, नहीं बिठाएगा, वो व्यक्ति बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे समझना है कि प्रभु आप और मुझसे इन वचनों से पहले से ही बातें करता है कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसे छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप करा दी जाएगी। ये छाप वाला जो कार्य था 2021 से लगाकर 2023 तक वो कार्य खत्म हो चुका है। कोरोना वायरस का डोज लगाकर लोगों ने वो छाप लगाया, लेकिन जो अगला प्रोसेस है 666 के बारे में, वो 2025 से शुरू होने वाला है। उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि वे जब शुरू होगा तो शुरुआत से वो
1290 दिन तक वो चलता रहेगा। लोगों को जो मसीह लोग हैं जिन्होंने उसका जो छाप लगाया था, डोज लगाए थे, उसका जो सर्टिफिकेट बनाया था, उसके नाम से लोगों का जो भी वो चिप है वो बनकर आएगी और उनको दबाव देंगे कि आप इसे लगाओ, और आप इसे नहीं लगाएंगे तब कुछ भी सरकार से लाभ नहीं मिलेगा, आपको दबाव दिया जाएगा। जिससे इस समय दबाव दिया जाएगा कि तुम्हें गेहूं नहीं मिलेगा, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने दबाव में आकर ये छाप जो कोरोना वायरस का डोज था लगाए थे। लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार से अब परमेश्वर जो तीसरा जो अभी जो दूसरा कार्य करने वाला है वो अद्भुत है। जो कोई इसे लगाएगा वो परमेश्वर का नहीं, वो शैतान का कहलाएगा, और जो नहीं लगाएगा वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। यानी कि इन अंतों तक धीरज धरने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि यह समस्या हमारे पर ना घटे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो इच्छा है, उसका वचन है, उसके अनुसार हम चले और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो लिखा है कि परमेश्वर के तीसरे स्वर्गदूत ने कहा कि जो उस मूर्ति का पूजा करे, जो कोई उस मूर्ति और उस पशु की पूजा करे और अपने माथे अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उस मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरा जी, जो इस छाप को या इस 666 की चिप को जो कोई बिठाएगा, अपने जीवन में लगाएगा, उनको युगानुयुग परमेश्वर कहता है कि उसका धुआं उठता रहेगा और उनको चैन और शांति उनको नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर मुझे, यदि आपके जीवन में कोई समस्या आए, आपके जीवन में कोई तकलीफ आए शारीरिक रीति से, आप उसको सह लेंगे तो आपके लिए भला होगा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता कि हम परमेश्वर की अधीनता में रहें, उसके डर उसके भय में चले। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के नहीं और लोगों का डर लेकर वो चिप को छाप लगाने के लिए मन तैयार करेंगे, और कुछ लोग लगा भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो शैतान का छाप होगा और वो परमेश्वर का छाप नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन को तोड़ फोड़ कर अगर कोई लगाता है तो परमेश्वर उसके विरोध में होगा और उनको युगानुयुग दुख उठाना पड़ेगा, उनको शांति और चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा पे चलेगा, दुख उठाएगा शारीरिक रीति से, उनके ऊपर दबाव देंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, सरकार भी दबाव देगी, उस बात को सुनते हुए भी अनसुना करके परमेश्वर की बातों पे, वचन पे मन लगाएंगे और अनंत जीवन का फल पाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जो 1000 वर्ष और कहीं अधिक युगानुयुग के लिए वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो वो अनंत जीवन आप और मुझे पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पे चलें, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से आप और मुझसे पिता आपने हर एक से बात किया। आपका धन्यवाद प्रभु। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता। इस भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति और प्रभावित होने पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले, आपके डर, आपके भय में चला, आपके वचन पर चले, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य के वारिस बने। जो भी इस वचन को देखे सुने वह आशीष पाए, बरकत पाए, आपके नाम की महिमा करे मेरे पिता। हर एक व्यक्ति आपके डर, आपके भय में चले, कोई भी उस छाप को ना लगाए, लेकिन आपके डर, आपके भय में चलकर आपके आज्ञा का पालन करते हुए आपके राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। हरि को आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। दोबारा देखे, दोबारा सुने, आपको आशीष दे प्रभु। धन्यवाद।